आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथ्स का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। तो फर्स्ट रिलेशन को डिस्कस करेंगे, सेकेंडली जो है फंक्शंस। तो रिलेशंस होते क्या है, जैसे फैमिली में ले लें तो फैमिली के मेंबर कोई सेट ले लेते हैं, ऐसा कोई सपोज करिए A is a set of the members of a family। सपोज करिए ये सेट ले लेते हैं ए बी सी डी, इस टाइप से कोई किसी फैमिली का के मेंबरों का सेट है, सपोज करिए ये है। तो रिलेशन क्या होते हैं उसको डिफाइन करें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ए जो होगा वो बी से रिलेटेड होगा, ए का बी से कोई ना कोई रिलेशन होगा। सपोज करिए ए इज द फादर ऑफ बी, देन बी इज द सन और डॉटर ऑफ ए। तो अगर ए बी का फादर है तो बी जो है वो ए का सन होगी या फिर सन होगा या फिर डॉटर होगी। ये रिलेशन एक तो बन रहा है। और भी निकाल सकते हैं, जैसे ए आर सी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर ए जो है सी का जो ए सी का हस्बैंड है तो सी ए की वाइफ होगी, तो ये भी एक रिलेशन है। तो ऐसे बहुत से रिलेशन बन रहे हैं। और ले लेते हैं जैसे बी आर डी, बी और डी में रिलेशन है। अगर बोले बी इज द ब्रदर ऑफ डी, देन डी इज द ब्रदर और सिस्टर ऑफ बी। तो इस तरह से रिलेशन बहुत से बनते हैं, इन्हीं को रिलेशन बोलते हैं। फैमिली के मेंबरों में एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होते हैं फैमिली में, एज ए फैमिली। सेम उसी टाइप से अगर हम नंबरों को ले लें तो जैसे यहां पे 2 नंबर्स दिए हुए, इफ m and n are the 2 numbers, then देखिए जो m r to n, अगर m और n कोई 2 नंबर है तो इनमें क्या रिलेशन हो सकते हैं। जैसे मैथमेटिक के अकॉर्डिंग देखें तो m और n अगर 2 नंबर है तो इनमें क्या रिलेशन होंगे, m रिलेटेड टू n। तो 3 रिलेशन बन सकते हैं यहाँ पे। देखिए कौन कौन से रिलेशन बनेंगे। नंबर 1 हो सकता है m इज ग्रेटर देन n, m n से बड़ा हो सकता है। सेकेंडली m इज लेस देन n, m n से छोटा हो सकता है, ये भी एक रिलेशन है। और थर्ड m इज इक्वल टू n। तो ये ऐसे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें, अगर 2 नंबरों को हम कंपेयर करें तो या तो दोनों m जो है सेकंड या 2 नंबरों को कंपेयर करें तो एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा हो सकता है। तो ये 3 रिलेशन इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, या रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स भी शो कर सकते हैं। सेम उसी तरह से ज्योमेट्री में अगर हम ले लें, या इफ L and M are the 2 lines, अगर यहां ले लें ऐसा सपोज करिए 2 लाइनें ले लेते हैं L और M, ऐसी 2 लाइनें हैं तो इनमें भी रिलेशन क्या हो सकता है, L रिलेटेड टू M। तो L और M में क्या रिलेशन होगा, यहां पे भी 3 रिलेशन बने। देखिए कौन कौन से बनेंगे। नंबर 1, L and M are the intersecting lines। इस टाइप से समझ करिए, ये ऐसे ये L हो गई और ये M हो गई, यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट करिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये बन गई। देखिए अगर 2 लाइनें हैं L और M, 2 लाइनें हैं तो इनमें रिलेशन क्या हो सकता है। नंबर 1, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे इंटरसेक्ट करिए किसी एक पॉइंट से। सेकेंडली हो सकती है सेकेंड L पैरेलल टू M, यानी दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती है, इस टाइप से बोल सकते हैं L पैरेलल टू M, दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है। सेकंड कंडीशन ये बन रही है। और थर्ड में L and M are coincidence, कोइंसिडेंस लाइंस, यानी एक लाइन ये L है और इसी पे ही दूसरी भी M पे भी इसी पे है। एक ही लाइन पे दोनों ही लाइन जो है ये एक ही लाइन पे, दोनों लाइनें एक ही लाइन पे को इंडिकेट कर रही है, नहीं कोइंसिडेंट लाइंस बोल सकते हैं। तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये 3 रिलेशन बनेगी अगर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखें, लाइंस में अगर रिलेशन निकालते हैं तो इस तरह से निकल सकते हैं। L and M are the intersecting lines, दोनों इंटरसेक्ट करिए किसी एक पॉइंट पे, दे आर पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग बोल सकते हैं, कहीं इंटरसेक्टिंग करेंगी जब दोनों पैरेलल है। और थर्ड जो है कोलिनियर, को इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी को इंसिडेंट लाइंस, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करिए। तो इस तरह से
ये सब रिलेशंस हैं, इनको बोलते हैं रिलेशंस। तो रिलेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, या बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन द टू नंबर्स ऑफ इंटीजर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर कोई भी दो नंबर ले ले तो उनमें कोई रिलेशन, कोई 3 टाइप्स के रिलेशन आ सकते हैं, ये भी एक रिलेशन है। इसी टाइप से ज्योमेट्री में अगर ले लें तो रिलेशन बिटवीन द टू लाइंस, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस और दे आर पैरेलल और दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, तो इन चीजों को बोलते हैं रिलेशंस। तो ये रिलेशन है। तो अब रिलेशन को डिफाइन हम करते हैं बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेट्स। तो इसको प्रॉपर्टी को नोट करें, इसका डिस्कस करेंगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, जिसको रिलेशंस के अकॉर्डिंग में रिलेशन के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। तो जैसे अभी हमने बताया कि रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स, अगर कोई दो सेट ले लेते हैं उनमें क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, तो इस रिलेशन को जो निकालेंगे उसी को बोल देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए हम पहले एग्जांपल करते हैं, उसके बाद इसका डिफाइन करेंगे कि क्या है। जैसे सपोज करिए दो सेट ले लेते हैं, लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स such that A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to A, B, C। देखिए ये तो टू सेट्स है, A 1, 2, 3 एंड B is equal to A, B, C। तो ये दो सेट दिए, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकालेंगे, यानी हर एलिमेंट का किसी न किसी रिलेशन अगर है तो यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी, A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B, यानी दोनों का रिलेशन। तो देखिए 1 का जो होगा 1A, ऐसे बोल सकते हैं 1B 1C ये, फिर 2 का 2A 2B 2C। देखिए 1 का तीनों से रिलेशन, 2 का तीनों से, और इसी टाइप से 3 का तीनों से रिलेशन, यानी 3A 3B एंड 3C। तो ये इस रिलेशन को बोलते हैं कार्टेशियन रिलेशंस या कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द टू सेट्स। तो देखिए ए दिए हो तो हर एलिमेंट का हर दूसरे एलिमेंट से कोई ना कोई रिलेशन होगा, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इनको जब अगर डिफाइन करें, हम डेफिनेशन ले तो क्या बोलेंगे, इफ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, empty sets, then the Cartesian products of A cross B, then the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pairs from A and B। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए तो हर एलिमेंट से रिलेशन है, तो इसको डिफाइन अगर करेंगे तो क्या बोलेंगे, if A and B are the two non-empty sets, यानी दो सेट जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, एम्प्टी नहीं है यानी ब्लैंक्स नहीं है, यानी नल सेट नहीं है, अगर दो नल सेट नहीं है तो उनमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो A क्रॉस B जो होगा इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम A एंड B, यानी A और B के जो एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा A का होगा, देखिए फर्स्ट एलिमेंट A का है, सेकंड एलिमेंट जो है B का है, तो ऑर्डर्ड पेयर यानी रिस्पेक्टिवली बोल सकते हैं, A फर्स्ट A सेकंड जो है B है। तो इसको डिफाइन करेंगे, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB, ऐसे बोल सकते हैं AB सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। देखिए A क्रॉस B AB सच दैट A बिलोंग्स टू A, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड से बिलोंग करेगा। देखिए A बिलोंग टू A, फर्स्ट जो है A को बिलोंग कर रहा है और सेकंडली जो है B को बिलोंग कर रहा है। तो ये जो है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होगी। इसी के अकॉर्डिंग में जो है एक्सरसाइज 2.1 जो है पूरे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन इसी करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इफ ब्रैकेट में x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट जो है क्योंकि इक्वल के बीच में साइन लगा हुआ है, तो ये दोनों सेट जो दिए हुए हैं
दोनों के एलिमेंट रिस्पेक्टिवली इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट से इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड से इक्वल होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो यानी रिस्पेक्टिवली होंगे फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट से और सेकंड से सेकंड जो होगा दिस वैल्यू x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 is equal to 5 upon 3 comma 1 upon 3, यानी ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यानी रिस्पेक्टिवली वैल्यू इज इक्वल होगी, टू सेट दिए हुए हैं तो रिस्पेक्टिवली यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा x upon 3 plus 1 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल यानी 5 upon 3, ये तो यहाँ ऐसे हम निकाल लें तो ये हो जाएगा 3, देखिए तो ये जाएगा x plus 3 इज इक्वल टू 5 upon 3, ये तो डिनोमिनेटर देखिए सेम है, कट रहा है यहाँ पे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा x plus 3 इज इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 5 minus 3, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई। तो इस तरह से x की वैल्यू निकल आएगी, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो ये x की वैल्यू आई। इसी तरह सेकेंडली y minus 2 upon 3 इज इक्वल टू 1 upon 3, तो यहाँ पे देखिए इसको इस वैल्यू को ट्रांसपोज अगर हम कर दें तो y बराबर हो जाएगा 1 upon 3 और ये ट्रांसपोज होगा प्लस 2 upon 3 दिस वैल्यू, तो y अपॉन इसके एलसीएम ले ले 3 तो आ गया 1 plus 2, यानी y इज इक्वल टू आ गया 3 upon 3 और ये y इज इक्वल टू आ गया 1, यानी ये वैल्यू होगी x बराबर 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से कंपेयर कर लें फर्स्ट एलिमेंट से रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड की, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग में ऑर्डरली पेयर है, तो ये फर्स्ट से फर्स्ट से सेकंड सेकंड करके और कंपेयर करके सॉल्यूशन निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है g, दो सेट दिए हुए हैं g 7 8 और h दिए है 5 4 2, दो सेट दिए हुए हैं, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं कैसे, g क्रॉस h और सेकंडली h क्रॉस g, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों के फाइंड करने हैं। तो बस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग में देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सेट के अकॉर्डिंग यानी फर्स्ट जो है देखिए जैसे g क्रॉस h अगर हम निकालें तो g क्रॉस h जो होगा देखिए g, क्योंकि फर्स्ट जो है फर्स्ट रिस्पेक्टिवली होगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो g का एलिमेंट होगा और सेकंड जो एलिमेंट होगा वो h का होगा, उसी के रिस्पेक्ट में ले लेना है। तो दोनों एलिमेंट दोनों सेटों के एलिमेंट्स को जो है कंपेयर करके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये वैल्यू ले जाएगी, देखिए g का फर्स्ट होना चाहिए यानी 7 और सेकंडली 5, इस टाइप से निकाल सकते हैं, सेकंड 7 4 7 2, ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट g का, सेकंड वैल्यू जो h का होना चाहिए, ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद जो है और भी देखिए 8 का कंपेयर करेंगे तो 8 5 8 4 और ये 8 2, ये जो है ये वैल्यू आएगी g क्रॉस h, g क्रॉस h, फर्स्ट एलिमेंट g का होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो h का होगा, तो ये g क्रॉस h यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ g क्रॉस h की वैल्यू आएगी। इसी तरह से h क्रॉस g अगर हम निकालें ये हो जाएगा h क्रॉस g के एलिमेंट देखिए क्या होंगे, अब क्योंकि h जो है फर्स्ट एलिमेंट सेट है और सेकंड सेट जो g है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो h का होगा, सेकंड एलिमेंट जो होंगे वो g के होंगे, तो उसी रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन निकालना। तो देखिए ये क्या आएगा 5 7, देखिए 5 8 ये हो गया, 4 का ऐसे निकालेंगे 4 7 4 8 और फिर 2 का 2 7 एंड 2 8, तो ये जो आएंगे इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट शो करने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से शो करने हैं। तो ये सॉल्यूशन है, इसी को डिस्कस किया था हम लोगों ने भी, तो बस इसी टाइप से निकालना है, इससे भी छोटे छोटे सॉल्यूशन आते हैं। देखिए एक नोट करें और फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए एक कोई सेट लिए हुए -1 -1, -1 इसके जो एलिमेंट्स है -1 एंड 1 है, तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है a क्रॉस a, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है a का a के साथ 3 टाइम्स a क्रॉस a, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो पहले a का a के साथ निकालेंगे, यानी a क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे तो a दिया हुआ है, तो a क्रॉस a देखिए इस टाइप से, तो फर्स्ट जो है a का a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, तो इसको दोबारा एक बार लिख लेते हैं, एक बार और लिख लेते हैं -1 1, ये देखिए दोबारा लिखिए a का a के से ही होगा, तो क्या होगा देखिए -1 ये हो गया, और फिर -1 का +1 से -1 का -1 से -1 का 1 से ये आ गया, इसी टाइप से इसका 1 -1 और 1 ये, तो ये जो होगा a क्रॉस a आया, देखिए a क्रॉस a का a से, तो -1 का -1 से ये आ गया, -1 का +1 से ये आ गया, +1 का -1 से ये आ गया, +1 का +1 से ये आ गया, तो ये हो गया a क्रॉस a। अब हमें a क्रॉस a और a क्रॉस निकालना है, तो क्या करेंगे, तो देयरफॉर a क्रॉस a देखिए ये, अब क्या आएगा
यानी ये ए है और ये ए क्रॉस ए आ गया, देखिए ये ए और ए क्रॉस ए आ गया। तो इसका इसके साथ क्या होगा, देखिए वैल्यू पे इसकी रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो ये वैल्यू आएगी देखिए -1 कॉमा ये दोनों -1 इसी टाइप से सेकेंडली इसका -1 का इन दोनों से -1 कॉमा 1 ये, फिर इसके इससे यानी -1 1 और -1 का इससे -1 1 तो ये आ गया -1 के साथ, फिर इसके बाद 1 का साथ निकालेंगे तो 1 का रिस्पेक्ट में निकालेंगे क्या आएगा 1 -1 देखिए 1 का इससे यानी 1 -1 माइनस का इससे 1 -1 और लास्ट में 1 का लास्ट वाले से तो 1 कॉमा 1 तो ये जो आएगा देखिए तो कितने होने चाहिए, देखिए इसमें 2 एलिमेंट्स है और इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो 2 4 जा 8 तो 8 जो है सेट्स होने चाहिए 8 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये जो होगा इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, हर एलिमेंट का एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं उनके रिस्पेक्टिवली होते हैं ऑर्डर्ड पेयर देखिए तो 2 और 4 जा यानी 2 4 जा 8 एलिमेंट्स होंगे या 8 सेट्स होंगे इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो होंगे ये 8 सेट्स होंगे। तो इस तरह से इसको डिफाइन करना है कि 7 क्वेश्चन यहां पे ये हमने सेट जो है ए 1 2 एलिमेंट है इसके, बी दिया हुआ सी और डी, ये 4 सेट दिए हुए हैं। वेरीफाई हमें कर रहे हैं दो, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 वाले 2 दिए हुए हैं, सेकंड वाले को हम वेरीफाई कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्यूशन बस इसी तरह से निकालने हैं आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल के और लेफ्ट और राइट को इक्वल करना है तो वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वेरीफाई करना है ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो ये दोनों वैल्यू निकाल लिया और फिर यहाँ पे शो करना है कि ए क्रॉस सी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का सबसेट है, यानी ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में आने चाहिए। अगर ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में आते हैं तो देन वी कैन सी दैट ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले दोनों के एलिमेंट निकालते हैं, दोनों के सेट्स निकालते हैं, फिर उसके बाद जो है कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी निकालेंगे, देखिए ए क्रॉस सी क्या आएगा, देखिए ए ये है और सी ये, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें क्या आएगा 1 5, देखिए 1 का 5 से और 1 का 6 से रिस्पेक्टिवली, देखिए 1 का दोनों से, फिर 2 का 2 5 2 6 ये हो गया ए क्रॉस सी। देखिए ये ए क्रॉस सी हो गया। अब बी क्रॉस डी अगर निकालने तो बी क्रॉस डी देखिए क्या आएगा, बी डी है दोनों तो बी डी का निकालें तो 1 का देखिए 1 5 1 6 1 7 1 8 तो 1 का तो ये होगा सबके साथ, फिर 2 का निकालने 2 5 2 6 2 7 2 8 ये आ गया, फिर 3 का निकालने अगर 3 5 3 6 3 6 3 7 3 8 3 का आगे देखिए, फिर 4 का निकालने से देखिए 4 5 4 6 4 7 और ये 4 8 देखिए ये जो आएंगे सबसेट्स आ गए, ये इसके जो है सेट्स आ गए और द सेट्स जो है आगे बी क्रॉस डी के जो आएंगे ये कुछ सेट्स बन रहे हैं इस तरह से, एलिमेंट्स निकल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग में देख लीजिए यहाँ पे कंपेयर कर ले, ए क्रॉस सी क्या बी क्रॉस डी के अंदर आता है, तो देखिए ए 1 5 ये लाइज कर रहा है, देखिए इसी तरह से 1 6 देखिए ये लाइज कर रहा है, 2 5 देखिए ये आ रहा है और 2 6 जो है ये आ रहा है, देखिए यानी ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट जो है बी क्रॉस डी में आ रहे हैं। देखिए ए क्रॉस के लिए आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो चारों एलिमेंट जो है लाइज करें तो ये क्या बोलेंगे ये बोलेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी लाइज ऑन बी क्रॉस डी, therefore A cross C is a subset of B cross D, या ऐसे बोल सकते हैं A cross C is the subset of, ये देखिए ये सबसेट का साइन होता है B क्रॉस D, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जो है ये जो साइन देख रहे हैं ये वाला साइन ये सबसेट का साइन होता है, यानी A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D, यानी A क्रॉस C के सभी एलिमेंट B क्रॉस D में आ रहे हैं तो देन वी कैन सी दैट A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो इस तरह से
कंपेयर कर लेना है, तो वैल्यू जो आएगी इस तरह से डिफाइन हो जाएगी। इसी तरह से 7 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसको भी निकाले कार्टेशियन प्रोडक्ट को, और फिर लेफ्ट वैल्यू के सभी एलिमेंट्स निकालें और राइट वैल्यू के सभी एलिमेंट निकालें, फिर कंपेयर करें कि दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दे आर इक्वल देन इट्स वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो जाएगा। इस तरह सॉल्यूशन 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी आर द टू सेट्स गिवन है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3 गिवन है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 2 गिवन है यहाँ पे देखिए। और ये जो है a क्रॉस b की वैल्यू जो आ रही है, एंड x1 y2 z1 आर इन x क्रॉस b, सॉरी a क्रॉस b के जो एलिमेंट्स जो आ रहे हैं x1 y2 और z1 ऐसे आ रहे हैं, कुछ सभी नहीं दिए थे, कुछ 3 दे दिए। उस कंडीशन में a और b सेट, और सेट a और b के एलिमेंट्स बताने हैं कौन कौन से होंगे, फाइंड करना है a एंड b। तो a एंड b फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में, तो a क्रॉस b, क्योंकि जो है एन ए जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और एन बी जो दिया हुआ है ये 2 दिया हुआ है, तो a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितने हो जाएंगे देखिए। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ सेट्स हो सकते हैं, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a एंड b के दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ पे 3 इसके एलिमेंट है, यहाँ 2 है, तो a क्रॉस b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्या हो जाएंगे 3 into 2 यानी 6 जो है सेट्स बनेंगे इसके, 6 जो है सेट्स आएंगे, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, 6 निकलेंगे इसके। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b के 6 एलिमेंट आएंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 ही दी हुए, तो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे जो a सेट बनेगा, a सेट क्या बनेगा, जो क्योंकि आगे देखिए रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, क्योंकि इसमें हमें जो सॉल्यूशंस को बने होते हैं रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग होगा, सेकंड एलिमेंट जो होगा सेकंड सेट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे a आगे दिया हुआ, b पीछे दिया हुआ, यानी आगे वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो a के एलिमेंट्स होंगे, यानी x y z ये होंगे a के एलिमेंट। तो यानी a के एलिमेंट क्या जाएंगे x y z। देखिए 3 के इक्वल है, 3 की वैल्यू दी हुई है, तो ये 3 एलिमेंट आ गए। सेम इसी टाइप से b के जो है, b पे 2 एलिमेंट्स दिए हुए, देखिए 2 एलिमेंट दिए, तो b के 2 एलिमेंट्स कौन से होंगे 1 2 1 दिया हुआ है, तो b के 2 एलिमेंट जो आएंगे 1 2 आएंगे। तो ये जो आएगा ये, तो सेट ए होगा एक्स वाई जेड और सेट बी होगा 1 2, क्योंकि बी में 2 एलिमेंट्स गिवन है, तो 2 एलिमेंट्स हो गए, और ए में 3 एलिमेंट्स गिवन है, तो एक्स वाई जेड हो गए। तो इस तरह से कंपेयर कर लेना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, दोनों सेट के जितने एलिमेंट है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसमें फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 6 एलिमेंट्स होंगे। तो ये 6 एलिमेंट्स होंगे, तो देखिए टोटल 6 हो जाएंगे। तो अगर कंपेयर करें तो एक्स का 1 से 1 2 और ये 3 4 5 6। अगर a क्रॉस b अगर हम निकालें तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, a क्रॉस b जो आएगा वो आएगा x1 x2 y1 y2 z1 और z2 आएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट दिए, ये एलिमेंट देखो दिया मैंने, और एक सेकंडली ये एलिमेंट दिया हुआ और एक ये एलिमेंट दिया, 3 ने शो किए, बाकी जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह से निकलेंगे। अगर इन दोनों को सेट ए और बी होंगे तो टोटल क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इस फॉर्म में आएगा। तो उसमें से इन्हें कुछ एलिमेंट्स होकर ये इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए 9 गिवन। देखिए ए क्रॉस ए कोई सेट ए है, तो सेट ए है और उसका उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसमें जो है 9 एलिमेंट्स आते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए जो है 9 है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, देखिए -1 0 और 0 1, ये कुछ दिए हुए हैं, -1 0 और 0 1 दिए हुए हैं। तो हमने सबसे फाइंड क्या करना है, सेट ए के सभी एलिमेंट फाइंड करने नंबर 1, और सेकंडली रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी जो बचे हुए 2 तो यहां शो कर दिए, बाकी एलिमेंट जो है ए क्रॉस ए के फाइंड करने हैं। तो यहां पे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहां पे क्योंकि 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट है, तो यानी कि 3 3 जा 9, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अगर निकाले तो 3 3 जा 9 होता है, क्योंकि 9 जो एक ऑड नंबर है, तो 3 के रिस्पेक्ट में आएगा 3 3 जा, यानी कि ए की जो एलिमेंट होंगे, तो यहां पे लिखेंगे एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर एन ए जो आएगा वो 3 आएगा। क्यों? बिकॉज एन ए इंटू एन ए अगर बोल सकते हैं इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 आता है इस रिस्पेक्ट में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के जो होंगे वो 3 एलिमेंट होंगे, तो कौन कौन हो सकते हैं, तो देयरफॉर ए देखिए क्या क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है ए का है, सेकंड भी ए का ही है, दोनों ही ए के हैं,
पी जो वैल्यू में आएंगे क्या आएंगे, -1 0 और 1 आएंगे। देखिए क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट भी ए का है, सेकंड एलिमेंट भी ए का है, तो तीन ही एलिमेंट यहाँ पे स्टोर है, -1 0 और +1। तो ये तीनों जो एलिमेंट होंगे वो ए के एलिमेंट होंगे, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ए के एलिमेंट है, क्योंकि ए क्रॉस ए के ये एलिमेंट है, तो ये तीनों एलिमेंट ही आएंगे। तो ये जो होगा सेट होगा -1 0 1, ये ए के एलिमेंट आएंगे। अब इसी का एक साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए क्या आएगा, देखिए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए का ए के साथ यानी क्या आएगा, देखिए -1 का -1 से आएगा, देखिए -1 का -1 से, फिर -1 का 0 से आएगा, देखिए फिर -1 का +1 से आएगा, यानी -1 का -1 से, -1 का 0 से, तो -1 का 1 से। इसी टाइप से फिर 0 का निकालेंगे तो 0 -1 0 0 0 1, ये देखिए फिर 1 का, देखिए -1 का तीनों निकालिए, 0 का तीनों से, फिर 1 का तीनों से, यानी वैल्यू आएगी 1 -1 1 0 और 1 1। तो ये देखिए 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ए का ही ए के साथ निकाल सकते हैं। अगर दोबारा लिख लें यहाँ पे देखिए -1 0 और 1, यहाँ पे देखिए निकालें इसको, -1 का -1 से ये आ गया, देखिए -1 का 0 से, -1 का +1 से ये आ गया, फिर 0 का -1 से, 0 का 0 से, 0 का 1 से, फिर 1 का देखिए 1 का -1 से, 1 का 0 से और 1 का 1 से। तो ये जो आएंगे ये ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट जो वैल्यू आएगी वो ये इस तरह से आएगी। तो इसको प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट जो है रिलेशन एंड फंक्शन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।